नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज तक में। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए सेंटअप एग्जाम शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे जितने भी कैंडिडेट हमारे 10th और 12th में और अपना सेंटअप एग्जाम लेकर चिंतित है, तो हम इस विषय को आज खत्म कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है। बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th सेंटअप एग्जाम डेट। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के सेंटअप परीक्षा डेट जारी कर दी है। चलिए देखते हैं कब से होने वाला है एग्जाम, ऐसी तमाम बातों को स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बीएसईबी बिहार बोर्ड पटना क्लास 10th और 12th का सेंटअप एग्जाम डेट 2025 और 26 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट इस बार 2026 में फाइनल देने वाले हैं अपने 10th और 12th, उनका जो सेंटअप का एग्जाम होने वाला है वो फाइनल आ चुका है। चलो दोस्तों देखते हैं किस डेट में कौन सा विषय का एग्जाम होने वाला है, ऐसी तमाम बातों को। बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th का सेंटअप एग्जाम डेट जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 2026 में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी गई है। इंटर में सैद्धांतिक विषयों को सेंटअप यानी जांच की परीक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रैक्टिकल यानी और प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका जो सेंटअप एग्जाम होता है वो 19 नवंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी और 26 नवंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षा में 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर, यानी जो आपके प्रैक्टिकल रहेगी इंटर वाले का एग्जाम कब से होगा सेंटअप का 29 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, और इंटर वाले विद्यार्थियों को 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक प्रैक्टिकल का एग्जाम चलेगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों एक ही बारे में क्लियर कर दिए गए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोग मैट्रिक का एग्जाम सेंटअप का कब से होने वाला। मैट्रिक में जो एग्जाम होने वाला है 19 तारीख से लेकर 22 तक नवंबर तक चलेगा, और मैट्रिक का प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल जो है वो 24 नवंबर से होगी। मैट्रिक का प्रैक्टिकल कब से होगा, 24 नवंबर से, और जो सेंटअप एग्जाम होगा 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक के बीच चलेगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या जानकारी दी गई है आपको हम बता दें। पूर्ववर्ती को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट किसी पिछले साल किसी कारणवश फेल हो गए थे या अपना परीक्षा नहीं दे पाए, सब उनका सेंटअप एग्जाम में बैठना जरूरी नहीं है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संस्थान में जिन विद्यार्थियों की 75% फीसदी उपलब्ध होगी वही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए सूची नियमित हो। स्वतंत्र और क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों को यह परीक्षा संस्थान स्तर पर होगी। पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थियों को सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट अगले साल किसी कारणवश फेल हो गए थे, उनका कंपार्टमेंटल से अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनका इस सेंटअप एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी दी गई, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हमारे सेंटअप एग्जाम बैठना, उनका उत्तीर्ण होना बहुत ही जरूरी है। आपको हम बता दें, बोर्ड ने कहा है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में शामिल होने वाले अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेंटअप का एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आप फाइनल ईयर के एग्जाम 2026 में अपना फाइनल पेपर नहीं दे पाएंगे, ऐसा बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन में कहा गया है। ऐसा विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट सेंटअप एग्जाम पास नहीं करेंगे उनका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होगा। परीक्षा 2 पाली में होगी। परीक्षा पाली सेंटअप परीक्षा 9:30 से लेकर 12:45 तक फर्स्ट पाली होगी, और दूसरी पाली 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक चलेगी। शुरुआती में 15 मिनट स्कूल ऑफ टाइम के तौर पर प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार से आपका नियम लगा है, शुरुआती का जो आपका 15 मिनट टाइम मिलेगा वो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसको पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। आपको उसमें लिखित परीक्षा से कोई टाइम नहीं काटा जाएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या जानकारी दी गई है। आपको हम बता दें, बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा डेट शीट। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक चलेगी। सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा है 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक चलेगी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 29 नवंबर से जो हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सेंटअप का, उसमें कौन कौन से विषय का एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में हमारा होगा साइंस, फिजिक्स। साइंस में होगा आपका फिजिक्स होगा। इंटर के जितने भी कैंडिडेट इंटर में आर्ट्स लिए हों उनका फिलोसफी होगा, और इंटर में जितने भी छात्र कॉमर्स लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे सेकंड शिफ्ट में क्या होने वाली है। इंटर के छात्र जो आर्ट्स लिए हैं उनका सेकंड शिफ्ट में फॉल साइंस होगा, और इंटर के कॉमर्स वाले छात्र का अकाउंटेंट्स, और इंटर के साइंस में जितने भी लिए हैं उनका केमिस्ट्री होना है। देखिए दोस्तों, ये रहा फर्स्ट शिफ्ट का शेड्यूल और ये रहा हमारा सेकंड शिफ्ट का। चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे 20 नवंबर का हमारा एग्जाम
किस विषय का होगा। फर्स्ट शिफ्ट में हमारा साइंस वाले विद्यार्थी के होगा मैथ, और इंटर वाले का होगा भी आर्ट्स के साथ मैथ होगा उनका। और सेकेंड शिफ्ट में दिया गया इंटर आर्ट्स के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जियोग्राफी होगा, और इंटर साइंस के जितने भी विद्यार्थी उनका बायो होगा, और इंटर जो कॉमर्स लिए हैं उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी होगा। चलो दोस्तों, ये रहा हमारा 20 नवंबर का शेड्यूल। अब हम जानेंगे 21 नवंबर में हमारा कौन सा एग्जाम होगा। 21 नवंबर में आप फर्स्ट शिफ्ट में होगा आपका इंग्लिश, सभी स्ट्रीम के लिए, मतलब कॉमर्स साइंस और आर्ट्स के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके द्वारा विषय समूह 1 के तहत भाषा विषय या अतिरिक्त के रूप में चयनित किया गया है। सेकेंड शिफ्ट में हो रहा होगा हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्रकृति, मगधी, भोजपुरी, उन विद्यार्थियों के लिए जिनके द्वारा विषय के समूह 2 के तहत भाषा या विषय के अतिरिक्त चुना गया है। तो ये रहा हमारा 21 नवंबर का शेड्यूल। अब हम जानेंगे 22 नवंबर का शेड्यूल में क्या दिया गया है। 22 नवंबर में हमारा फर्स्ट शिफ्ट में होगा कंप्यूटर साइंस, सेकेंड शिफ्ट में होगा वेकेशनरी, और फिजिक्स में होगा केमिस्ट्री, बायो में होगा एग्रीकल्चर, मैथ, हिस्ट्री, बीएस अकाउंटेंसी। यह हो गया मेरा 22 नवंबर का शेड्यूल। अब हम देखते हैं 24 नवंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से विषय होंगे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया इंटर साइंस, एग्रीकल्चर, इंटर आर्ट्स में इको, इंटर कॉमर्स में जो छात्र हैं उनका भी इको होगा, और सेकंड शिफ्ट में इंटर आर्ट्स का केवल होगा साइकोलॉजी का पेपर। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं 25 नवंबर में कौन सा एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट में होगा इंटर आर्ट्स और सोशलॉजी, आर्ट्स के जितने भी कैंडिडेट हैं और उनका 25 नवंबर को सोशलॉजी का पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में इंटर आर्ट्स के लिए म्यूजिक होगा। अब हम जानेंगे 26 नवंबर के दिन कौन सा पेपर होने वाला है। 26 नवंबर में हमारा फर्स्ट शिफ्ट में होगा इंटर आर्ट्स के बच्चों के लिए हिस्ट्री, और सेकंड शिफ्ट में इंटर आर्ट्स के बच्चों के लिए होम साइंस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लास 10th और 12 का सेंटर एग्जाम शेड्यूल जो आपके साथ हमने साझा किया। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।